हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम। तो सुबह हो गई है, मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ ब्रेड पोहा। और क्योंकि आज है दशहरा और अभी की भी छुट्टी है तो अभी भी घर पे ही हैं। और ब्रेड पोहा के साथ में मैं हॉट कॉफ़ी बना रही हूँ। तो आज मन था कि आज मैं सफाई करती हूँ, तो जल्दी से नाश्ता करने जा रही हूँ। नाश्ता करके स्टार्ट करते हैं सफाई। तो देखो, ये बना है ब्रेड पोहा और कॉफ़ी। तो अभी मैं आ गई नाश्ता करने के बाद सफाई करने के लिए। तो सफाई सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले पंखे को साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। तो पहले तो उस पर काफ़ी ज़्यादा धूल थी पंखे पे, तो मैंने सबसे पहले उसको, देखो दिख रही होगी झाड़ते वक्त कपड़े से कि कितनी ज़्यादा, देखो कितनी ज़्यादा धूल है। और मैं 5th फ्लोर पे रहती हूँ और इतनी ज़्यादा धूल आती है ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ। बहुत परेशान हूँ धूल से। अब मैं हल्का सा गीला कपड़ा कर लिया है, और मतलब कि ये सर्फ वाला पानी है, उससे मैं इसको क्लीन कर रही हूँ पंखे को। तो इस तरीके से नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से कर दूँगी क्लीन। तो अभी ये करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं खिड़की की सफाई। तो खिड़की की सफाई के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सर्फ वाला पानी और कपड़ा। तो उससे जालियों पे अच्छे से पहले सर्फ से साफ़ करती हूँ जालियों को। सारी जाली पे सर्फ लगा के और अच्छे से घिस लूँगी, जिससे कि जितनी भी धूल और गंदगी इसमें भर गई है जाली में वो सब निकल जाए। इसी तरीके से मैंने पूरा अच्छे से इसको क्लीन किया सर्फ से। तो इसमें थोड़ा सा मतलब कि पूरा नहीं निचोड़ना है, इसमें सर्फ का पानी रहे इस तरीके से, और पूरा कर लेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो सर्फ का जो पानी इस पर लगा हुआ है और जो धूल निकल गई है उसको मैं पाइप से इसको क्लीन कर ले रही हूँ। तो देखना, देखो कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है इससे, जालियों से, देखो कितनी सारी। और सबसे ज़्यादा तो इसमें जो थी वो थी छिपकलियों की पॉटी। इतना गुस्सा आ रहा था देख के। मेरे घर पे सबसे ज़्यादा छिपकली शायद रहती हैं, हम सबसे ज़्यादा डर लगता है छिपकलियों से। तो पहले ये जो बालकनी है, बालकनी में बहुत ज़्यादा लाइट थी, इसलिए वो छिपकली कीड़े खाने की वजह से वहाँ रहती थी बालकनी में। तो अब मैंने क्या किया, वो बल्ब ही निकाल दिए कि मेरे को नहीं चाहिए बालकनी में रोशनी, मेरे को छिपकली ही नहीं चाहिए। तो अब कर रही हूँ मैं बाहर बालकनी में ये जो शीशा है इसकी सफाई। तो वही सर्फ के पानी से मैं क्लीन करूँगी। अब ये देखो लकड़ी पे कितनी ज़्यादा गंदगी जमी थी, और यहाँ पे ना तो कपड़ा जा रहा था और ना ही हाथ पहुँच रहा था। तो मैंने लिया एक ख़राब जो टूथब्रश होता है वो, और ये देखो कपड़े से मेरा हाथ ही नहीं चल रहा था, फिर मैंने टूथब्रश लिया और उसकी हेल्प से ये मैं क्लीन कर रही हूँ इसको। तो ये देखो कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है इससे, ब्रश से। ये छिपकली की पार्टी। तो इसी तरीके से मैंने पूरा क्लीन कर लिया इसको ब्रश की हेल्प से, क्योंकि हाथ मेरा जा ही नहीं रहा था अंदर को, खिड़की के अंदर धूप भी आ रही थी तो लकड़ी भी ख़राब नहीं होगी जल्दी से, ये सूख गया था क्योंकि धूप इधर ही थी। और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि लकड़ी को मैं कैसे क्लीन करती, तो इसीलिए मैंने अच्छे से इसको वॉश किया। तो देखो कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है। फिर मैंने इसको साबुन के पानी से धोने के बाद मैं इस पर पाइप से पानी कर दूँगी, जिससे कि पूरा क्लीन हो जाए अच्छे से। और बीच में तो वो निकालना मुश्किल था, ये गंदगी को कैसे निकालती मैं हाथ से। तो मैंने फिर पाइप से पानी से ही इसको प्रेशर दिया और उसकी हेल्प से मैंने इसको गंदगी को सारी बाहर निकाल दिया। तो अब आ गई मैं बाहर ये जो शीशा था इसकी सफाई करने के लिए। तो देखो ये तो क्लीन हो गया, लेकिन इसमें पेंट के जो निशान थे वो नहीं निकले, और ये पूरा क्लीन हो गया। ये देखो दोनों में डिफरेंस, एकदम क्लीन हो गया है। तो इसी तरीके से मैंने सारे शीशे भी साफ़ किए और ये पूरी खिड़की भी साफ़ की। तो इधर की खिड़की साफ़ करने के बाद मैं गई किचन में सीधा, और अब मैं साफ़ करने वाली हूँ ये जो बर्तनों का जो स्टैंड है। सबसे पहले इसको, तो मैं इससे जो बर्तन साफ़ करती हूँ वो जूना और वही साबुन, उसी से मैं इसको साफ़ करने वाली हूँ। तो देखो कितना गंदा हो रहा है, और मैं दिखा देती हूँ। और ये मैंने अभी 1 महीना ही हुआ होगा तभी मैंने इसकी सफाई करी थी पूरा किचन की।
लेकिन फिर भी इतनी धूल आती है कि फिर से इतना गंदा हो गया है। तो इसी तरीके से मैं पहले पूरे पे साबुन लगा लूँगी और फिर पाइप से पानी मार के इसको साफ़ कर दूँगी। एक बार दिखाती हूँ आपको, देखो कितनी ज़्यादा धूल जमी हुई है इस पे भी। तो जो बर्तन साफ़ करने वाला था उसी से मैंने इसको भी क्लीन कर लिया। अब मैं उसके जो जस्ट पीछे जो जहाँ बर्तन स्टैंड है उसके पीछे वाली जो खिड़की है, तो पहले मैंने आगे से क्लीन कर लिया, अब उसके पीछे बालकनी में जाके क्लीन कर लिया। अब आ गई मैं दीवारों की सफाई करने के लिए। कुछ भी करो लेकिन दीवारों पे हम हमेशा हर साल तो पेंट नहीं करा सकते और इतनी ज़्यादा धूल जम जाती है। तो मैंने क्या किया, कपड़ा लिया और उसको पानी से निचोड़ निचोड़ के पूरा इस तरीके से दीवार को क्लीन किया। मैंने सिंपल पानी का ही यूज़ किया है क्योंकि सर्फ से उसके दाग रह जाते हैं। अब आ गई मैं गेटों की सफाई करने के लिए। तो देखो कितनी ज़्यादा गेटों पे धूल जमी हुई है। तो सबसे पहले मैंने सर्फ वाला पानी लिया और कपड़े से निचोड़ के और जो गंदगी थी, जो डस्ट जमी हुई थी, पहले उसको क्लीन कर लिया। इसी तरीके से मैं सारे गेट क्लीन कर लूँगी। और अब मैं जा रही हूँ, ये मैंने घर पे ही फर्नीचर क्लीनर बनाया है। ये जो मैंने बनाया 3 चीज़ों से बनाया है। तो मैंने लिया है एक सरसों का तेल और वाइट विनेगर और जो पेंट में जो ऑयल यूज़ होता है वो वाला ऑयल लिया है। तो तीनों बराबर बराबर मात्रा में लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया और मैंने ये स्प्रे बॉटल में भर लिया है। और इससे करूँगी मैं फर्नीचर को क्लीन। तो ये माइका लगी हुई है मेरे गेटों पे, तो मैं इसको इसी से क्लीन करूँगी। तो पहले तो मैंने सर्फ का पानी से उसकी पूरी जो डस्ट थी वो क्लीन कर ली और अब मैं इसको इससे क्लीनर से क्लीन कर रही हूँ। तो ये पॉलिश है एक तरीके से और एकदम चमक आ गई मेरे गेट में। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों गेटों में डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है। एक गेट कितना क्लीन और चमक रहा है और दूसरा नहीं चमक रहा उस तरीके से। तो बॉटल तो आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाई थी कि हम लोग उसके लिए लेके आए थे सैनिटाइज़र के लिए। तो मैं एक्स्ट्रा लाई थी तो उसी बॉटल का मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो अब देख सकते हैं आप लोग दोनों गेटों में डिफरेंस कितना चमक रहा है, जैसे कि अभी अभी माइका लगाई हूँ नई। और ये वाला गेट देखो, तो ये अभी ऐसे ही है। तो इसी तरीके से मैंने अपने सारे गेटों को क्लीन किया। आप लोग देख ही सकते हैं दोनों गेटों को। तो अब आ गई मैं वापस से किचन में और ये देखो कितना वाइट वाइट ये जो पानी है वो जम गया है यहाँ पे। तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने लिया रेड हार्पिक और मैंने डिटर्जेंट में ऐड कर लिया इसको। और अब ये जो स्टील वाला जूना है इससे मैं इसको साफ़ करूँगी इस तरीके से। देखो काफ़ी ज़्यादा ही वाइट वाइट निशान जम गए थे और इसी तरीके से मैं इसको रगड़ते हुए साफ़ करूँगी पूरा क्लीन। और यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा वाइट वाइट हो गया था। तो जो ये बहुत ज़्यादा वाली जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है, इस जगह मैंने हार्पिक का यूज़ किया है। हार्पिक डाल लिया पहले मैंने पूरे पे और अब मैं इसको स्टील के जूने से वापस से उसी तरीके से घिस के साफ़ करूँगी। तो मैंने पूरा क्लीन, देखो इसको इसी तरीके से घिसेंगे। तो एक साइड तो काफ़ी साफ़ हो गई है और ये वाली अभी नहीं क्लीन हुई है। तो इसी तरीके से मैं इसको घिसता, थोड़ा थोड़ा बीच में मैं सर्फ भी इस पर डालती रहूँगी। और इसी तरीके से मैंने इसको क्लीन किया। तो देखो काफ़ी क्लीन हो गया है ये। मैं इसको पानी से साफ़ करके दिखाती हूँ कि एकदम चमक गया है। थोड़ा सा वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था वाइट वाइट,
मैं अगर दोबारा फिर से इस पर हार्पिक डाल के करती तो हो जाता ये क्लीन, लेकिन मैं बहुत थक गई थी तो इसीलिए मैंने यहीं छोड़ दिया कि बाद में कर लूँगी अब। तो पूरा मैं क्लीन करके एक बार आपको दिखा देती हूँ कि देखो काफ़ी पूरा हट गया है ये जो वाइट वाइट जम गया था यहाँ स्लैब पे। बस ये थोड़ी सी जगह रह गई है अभी, बाद बाकी ये पूरा हो गया क्लीन। तो अब हो गई है शाम, मेरे सुबह से लगी हुई थी और मैंने बस बर्तन तो रख दिए हैं, बाद बाकी कोई भी काम नहीं किया है। सब ऐसे ही पड़ा है कि अब मैं कल सामान सेट करूँगी। तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है और घर हो गया है लेकिन क्लीन। और क्योंकि मैं नाश्ता हम दोनों ने, मैंने और अभी ने बस नाश्ता ही किया था, तो अब मैं भूख लगी थी तो मैं जा रही हूँ अब चाय बनाने के लिए। और ये बन गई चाय अदरक वाली। वैसे हम लोग चाय नहीं पीते हैं लेकिन बहुत थकान हो रही थी तो इसीलिए फिर मैंने चाय बनाई और हम दोनों ने फिर रस्क के साथ में चाय को एंजॉय किया। तो फिर मिलेंगे कल, सामान को सेट कर लेंगे। अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। बाय बाय।